हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्साह और अब मैं आपको करवाऊँगा चैप्टर 13 की 13.2 एक्सरसाइज। हमने पिछली बार इसी चैप्टर की 13.1 एक्सरसाइज की थी एनसीईआरटी की। इस बार हम स्टार्ट करेंगे 13.2। पिछली वाली में हमने डिस्कस किया था क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्मूला, क्यूब और क्यूबॉइड के एरियाज, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम पे। मतलब वॉल्यूम पे तो इतनी बात नहीं हुई थी, कर्व सरफेस और टोटल सरफेस पे ही हुई थी। ठीक है, तो अब हम करेंगे सेकंड एक्सरसाइज। और पहले बता देता हूँ, इस एक्सरसाइज में जो है ना सबसे ज़्यादा मेन फिगर, मतलब इसमें जिसके क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में बेस्ड क्वेश्चंस, वो हमारे सिलेंडर के ऊपर है। सिलेंडर, तो मैं आपको उसके फॉर्मूलाज लिख के दिखा देता हूँ कि क्या क्या होते हैं। ठीक है, अभी दिखाता हूँ। तो ये दोनों फॉर्मूलाज हैं, मतलब ये तीनों सी एस ए, टी एस ए और वॉल्यूम। मैंने आपको बताया सी एस ए और टी एस ए क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो जो सी एस होता है सिलेंडर का, वो होता है 2πRH। पाई से तो आप पता ही है आपको पाई क्या होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 3.14 होती है या फिर 22/7 होती है ना। और टी एस सी भी आप जानते हैं, मतलब ये आर भी जानते हो आप, रेडियस, और एच हाइट। ठीक है, क्योंकि सिलेंडर की भी हाइट होती है। तो अब मैं आपको पॉलीगन की एक बार फिगर बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, और इसका वॉल्यूम πr²H। ठीक है, तो ये रही वो फिगर, ये है सिलेंडर। ठीक है, और ये है वर्टिकल हाइट, मतलब ये एच है। ये जो है परपेंडिकुलर, थोड़ा फोकस आउट हो गया, सॉरी। ठीक है, ये जो है ना ये लाइन, ये है हमारी एच हाइट। ये परपेंडिकुलर होती है डायमीटर से, और डायमीटर ये है सर्कल का। असल में जो ये होता है ना हमारा सिलेंडर, इसकी जो बेस होते हैं ना, बेस फिगर्स, वो दोनों के दोनों सर्कल होती हैं। ऊपर भी सर्कल होएगा और नीचे भी सर्कल होएगा। ठीक है, ऊपर भी सर्कल और नीचे भी सर्कल। और ये रेडियस, डायमीटर की हाफ लेंथ रेडियस होती है। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर ट्रायंगल, सॉरी राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। उसमें मैंने क्या किया, हाइट लिख ली, रेडियस नहीं पता, डायमीटर क्या होते हैं, ट्वाइस ऑफ रेडियस मतलब 2r। सी एस सी हमें 88 सेंटीमीटर दे रखा है, तो सी एस सी ऑफ सिलेंडर इज इक्वल 2πRH, है ना। और हमने सी एस सी की ऑफ ट्राइंगल की जगह ये पुट कर दिया 88। यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r और 14, मतलब 14 सेंटीमीटर हाइट। तो 7 से ही कट गया, ये तो आगे कैलकुलेशन पार्ट है, वैसे चलो बता ही देता हूँ जो बता रहा हूँ। तो इससे ही कट गया 2। अब 2r को हम इधर ले गए और इसको इधर, और 2 × 22 को हमने नीचे भेज दिया। तो इससे काटा पीटी करके हमारे पास ये 2 आ गया। 22 × 2 44, 44 डिवाइड बाई 88 डिवाइड बाई 44 इज इक्वल्स टू 2। तो 2r इज इक्वल्स टू 2, और 2r तो हमें निकालना है, मतलब डायमीटर निकालना है हमें। 2r क्या होता है, डायमीटर। डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ closed cylindrical tank of height 1 meter and base diameter 140 centimeter from a metal sheet. How many square meters of sheet are required for the same? मतलब कि एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक को, उस वो हाइट को, मतलब हाइट जिसकी 1 मीटर है और डायमीटर उसका 140 सेंटीमीटर है, उसके लिए हमें कितने ज़रूरत पड़ेगी शीट की, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड। तो करते हैं हम इसको भी। तो इसका सॉल्यूशन मैंने लिख दिया है। तो हाइट हमारे पास थी 1 मीटर, रेडियस था d/2। रेडियस क्या होता है, डायमीटर बाई 2। तो डायमीटर था 140 तो रेडियस क्या होगी 140/2, मतलब 70 सेंटीमीटर। अब इसने कहा था क्वेश्चन में कि हमें स्क्वायर मीटर्स में चाहिए, तो हमने स्क्वायर मीटर्स में निकालना है। 70 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, तो 7/10 मीटर आ गया आंसर। मतलब अभी आंसर नहीं आया, रेडियस आ गया 7/10 मीटर। ठीक है, अब एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, कितनी शीट हमें चाहिए। ठीक है, शीट का एरिया, तो वो क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं हम इसमें। अब आप लोग क्यों क्या होगा कि कैसे, क्योंकि क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन क्या थी, हमने मतलब आप लोग क्या होगे कि टोटल सरफेस एरिया क्यों निकाल रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया क्यों नहीं, क्योंकि इसलिए इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक मतलब दोनों तरफ से वो क्लोज्ड है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ से।
तो टी एस यहाँ पे हमें रिक्वायर है, ठीक है, टी एस सी की रिक्वायरमेंट है, तो उसका फॉर्मूला रख देंगे 2πr+h। तो इससे आगे फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 7.48 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो आंसर है 7.48 मीटर स्क्वायर शीट इज रिक्वायर्ड। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखे हैं हमें अ मेटल पाइप और इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। मतलब कि इनर दे दिया, आउटर दे रखा है। ये एक अलग टाइप का केस है, मैं आपको अभी बताता हूँ। तो मैंने फिगर ड्रॉ की है, ये देखो, ये जैसे ना थोड़ी फील लाता हूँ कैसे होता है ये देखो, मैं अपने पेन के ही दिखाता हूँ करके। मान लो जैसे ये पाइप की तरह होता है, ये सिलेंड्रिकल पाइप है ना, और ना इसके अंदर ये है, मतलब रिफिल भरी हुई है ये सिलेंडर के अंदर। तो इस रिफिल का जो है ना डायमीटर ये कुछ और है, और इस पाइप का डायमीटर कुछ और है। ऐसे ही यहाँ पे भी है, जैसे इस पेन के अंदर रिफिल डली हुई है ना, ऐसे ही ये ऐसी एक शीट है, मतलब पाइप है। पाइप देखे होंगे, पाइप भी जैसे मोटे होते हैं, बीच में से पानी जाते हैं, पानी वाले पाइप जिन्हें टुंटी में लगा के पानी करते हैं, समझ ही गए होंगे जहाँ तक है। इसका ही एग्जांपल जैसे मैं दिखा रहा हूँ ना पेन को, ऐसे ही समझो कि ना ये जो मोटे सरफेस होती है और अंदर से पानी निकलता है, वैसे वैसे है ये कुछ। ये जो है ना ये जिसे मैं थोड़ा शेड करके दिखाता हूँ, ये जो है ना पोर्शन जिस पे मैंने अभी पेन चलाया, मतलब पेंसिल चलाई, तो ये वाला मोटा सरफेस है, मतलब पाइप का वो सरफेस जो थोड़ा मोटा होता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो है रीजन वो है हमारे पास, उसका डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, और ये जो अंदर वाला है इसका है 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट है 77 सेंटीमीटर। तो अब हम देखते हैं हमें निकालना क्या क्या है, इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया में बताऊंगा कि मैंने ये सब क्यों बताया। तो मैंने पहला पार्ट सोल्व कर लिया, कहा है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लो। तो इनर में हम इनर का ही रेडियस रखेंगे, ठीक है। डायमीटर दे रखा था हमें, तो रेडियस क्या होएगा, डायमीटर अपॉन 2, तो 4/2 2 सेंटीमीटर। और जो अंदर वाले को है ना रेडियस, मतलब अंदर वाला जो रेडियस है उसे मैंने R1 मानना है, और जो बाहर वाला है उसे R2 मानना है, ठीक है। हाइट 77 सेंटीमीटर, R1 2 सेंटीमीटर, तो इनर कर्व सरफेस एरिया निकाल दो, ठीक है। तो 2πRH फॉर्मूला लगाया हमने, 2 × 22/7 × 2 × 77, ठीक है। ये तो कैलकुलेशन पार्ट है, कट कुटा के ये 968 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो अब हम सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पार्ट। तो सेकंड पार्ट भी मैंने कर लिया है। आउटर सी एस से निकालना है तो कोई बात नहीं, 2πR2H, ठीक है। तो R2 क्या था 4.4, मतलब डायमीटर जो बाहर का था वो था 4.4, तो R2 क्या हो जाएगा 4.4/2, मतलब 2.2 सेंटीमीटर। और हाइट तो देखो भाई दोनों केस में सेम ही रहेगी, है ना। पाइप का ऐसा थोड़ा ना होता है, अंदर कुछ और हाइट बाहर कुछ और हाइट। तो इसकी हाइट 77 सेंटीमीटर। तो हमने पुट किया, हमारे पास वैल्यू है 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू है। अब आएगा इंटरेस्टिंग पार्ट। अब जो है ना थर्ड पार्ट इसका ये अच्छा है। इसने कहा आप टोटल सरफेस एरिया निकाल लो, टोटल सरफेस एरिया मतलब TS से निकालना है। अब TS से होगा क्या भाई, TS से तुम बताओ क्या होगा, तुम सब लोग सोचो थोड़ा। पता है क्या होएगा, जैसे पाइप हम अभी तक जो निकाले थे वो अंदर बाहर का निकाले थे, बट अब ना पाइप अंदर से मोटा है, मतलब अंदर रेडियस कुछ और है। जो मतलब ऐसे था हमारा पाइप, ये आउटर कर्व सरफेस, मान लो मेरा हाथ ये पाइप है, तो यहाँ पे ये जो बाहर वाला सरफेस है ये हमारा आउटर सरफेस एरिया होएगा, और जो इनर का हमने निकाला था कर्व सरफेस एरिया, ये दोनों ऐड होंगे ना, क्योंकि हमें सरफेस एरिया निकालना है अंदर का प्लस बाहर का, है ना। और साथ ही साथ ये जो सर्कुलर एंड्स हैं ऊपर के पाइप के, जो सर्कुलर एंड्स हैं उसमें ये भी तो होएगा हमारा ऐड। जैसे कि हाँ ये देखो, इसको दिखाता हूँ मैं, ये है हमारे पास, है ना। इसका बाहर का होएगा CS से, मतलब आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस इनर कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए। अंदर से होलो है, खाली है पाइप की जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा है ये खाली है ना, खाली है ये। तो
इसकी बाउंड्री और इसकी होल की बाउंड्री प्लस जो सर्कुलर एंड्स बाहर है। अब जैसे इस हाथ को देखो, है ना, तो ये जो बाहर इतना ये जो पोर्शन है, ये ऊपर का जो सर्कुलर एंड है, यहाँ पे जो ये सर्कुलर एंड है, इसका ये सर्कुलर एंड माइनस करके तो ये निकलेगा और यही हमें चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको निकालते हैं। अब हमें थर्ड पार्ट में यही करना है। टीएसए में क्या आएगा, जो सर्कुलर एंड्स हैं ऊपर के, उसका एरिया इसको छोड़ के, और बाहर इस नीचे का भी ऊपर का, साथ में आउटर कर्व सरफेस एरिया और साथ में इनर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो हम करते हैं। तो अब ये देखो, आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बोथ सर्कुलर एंड्स। वो जो सर्कुलर एंड्स है ना, बीच वाले को काट के, बीच वाले को हटा के, जो बाहर वाला है उसमें से बीच वाले को माइनस करके जो पोर्शन बच रहा है वो है हमारा ये। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2πr1h की वैल्यू हमने निकाल ली है, प्लस 2πr2h की वैल्यू निकाल ली है, प्लस 2πr2 माइनस 2πr1। ठीक है, तो इसे फर्दर सॉल्व करने पर तो मैं 2π कॉमन में ये तो कैलकुलेशन पार्ट। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने के बाद अगर मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कैसी कैलकुलेशन की है। ठीक है, तो टीएस से सिलेंड्रिकल पाइप का 2138.08 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया, अच्छा बड़ा क्वेश्चन था ये। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में हमें कहा है डायमीटर ऑफ रोलर इज 84 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ जो है वो 120 सेंटीमीटर है। वो इट टेक्स 500 रेवोल्यूशंस, कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर लेवल ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड। अच्छा, असल में रोड रोलर का जो काम होता है, रोड रोलर का जो काम होता है क्या होता है, वो रोड को प्लेन करता है। तो यही क्या रखा है, 500 रेवोल्यूशंस में प्लेग्राउंड पे चलता है। तो एरिया का है प्लेग्राउंड का, तो जितना वो चला मतलब पूरे प्लेग्राउंड को उसने किया होगा ना इक्वल। तो जो एरिया है हमारे पास प्लेग्राउंड का जो होएगा, वो जितनी रेवोल्यूशन जितनी बार घूमा वो उस मल्टीप्लाई पे उसका CS से होएगा, कर्व सरफेस एरिया। तो पहले हम इसकी कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। अब दूसरी बात जो है ना, ये है कि इसकी लेंथ और इसकी हाइट क्या क्या संबंध है, वो दोनों इक्वल ही हैं। मतलब जैसे हमने अभी तक जो सिलेंडर पढ़े हैं वो मतलब खड़े हुए हैं, तो उनकी हाइट वर्टिकल हाइट ऐसे होती है। तो इस बार लेटा होता है ना आगे का हिस्सा, मतलब जिससे वो रोल करके प्लेन करते हैं रोड को, तो उसकी ये जो वर्टिकल ऐसे है ना लेंथ, ऐसे मुझे लेंथ कह रहे हैं यहाँ से, इनका तात्पर्य मतलब इनका मीनिंग यहाँ पे यही बन रहा है कि ये यहाँ पे हाइट की बात कर रहे हैं। देखो, रोड रोलर का जो आगे का हिस्सा होता है वो लेटा होता है नीचे, तो उसकी जो लेंथ है ना वही उसकी हाइट हो जाएगी। तो ये हाइट इज इक्वल्स टू लेंथ इज़ इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर। ठीक है, 120 सेंटीमीटर हो गई है। तो मैं CS से निकाल दिया 2πRH फॉर्मूला रख के, तो मैंने निकाल दिया। उसके बाद एरिया कवर्ड बाय रोलर जो होगा वो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड होएगा, और नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इनटू CS ऑफ रोलर कर्व सरफेस एरिया। अब कुछ कहेंगे टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं, क्योंकि भाई वो साइड में से थोड़ा ना घूम रहा है, इसके जो सर्कुलर हैं एंड्स दोनों, वो तो साइड में मतलब वो थोड़ी ना प्लेग्राउंड के ऊपर घूम रहे हैं, घूम तो उसका ये बीच का हिस्सा रहा है, इसलिए होएगा ऐसा। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आएगा 1584 टाइम्स 0, तो हम इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। ये तो आप जानते होंगे 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मैंने पिछली वाले लेक्चर में ही बताया था। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। तो ये होएगा हमारे पास एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, दिस इज एरिया ऑफ प्लेग्राउंड एंड दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर। तो अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फिफ्थ तो बहुत ही ईजी है। कहा एक सिलेंड्रिकल पिलर है, 50 सेंटीमीटर डायमीटर है उसकी, 3.5 मीटर जो है हाइट है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर, इसमें तो ये तक कह दे कर्व सरफेस एरिया निकाल दो बस, तो फिर उसका पेंटिंग का बता दो क्या है। तो ये तो बस फॉर्मूला टेस्टिंग वाला क्वेश्चन है, ये फॉर्मूले याद भी है बच्चे को या नहीं, तो इसमें तो कुछ भी नहीं करना, इसमें बस हमें CS से निकाल देना है उसका। बट याद ये रखना है कि मीटर स्क्वायर में, क्योंकि ये मीटर में दे रखा है और ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 25/100 करना है। डायमीटर है 50, तो रेडियस के 50/2 मतलब 25,
सेंटीमीटर क्या होएगा 25/100 मीटर। तो हाइट 35.10 मीटर। तो CSA ऑफ पिलर क्या है 2πRH कैलकुलेट करके 5.5 मीटर आ जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर को करने के लिए पेंट हमें लगता है 12.5 रुपये। तो 5.5 मीटर स्क्वायर को करने के लिए मतलब ये मल्टीप्लाई कर देंगे अब इससे 12.5 इंटू 5.5। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ₹68.75। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पिलर, इस पिलर को पेंट करने के लिए हमें लगेंगे ₹68.75। ठीक है, तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला तो इससे भी बहुत इजी है। कहाँ है, कर्व सरफेस एरिया दे दिया हमें 4.4 मीटर स्क्वायर और हमें रेडियस दे दिया 0.7 मीटर। तो कहा हाइट निकाल दो। सिंपल, CSC का फॉर्मूला पता है 2πRH, उसको इक्वल टू पुट कर दिया 4.4। तो हमने इसे कैलकुलेट करके निकाल दिया, सब कुछ कट गया, h 1 मीटर आया। ठीक है, तो हाइट है हमारे पास 1 मीटर। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, कोई लंबी कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, देखते ही आंसर पता है। तो अब हम 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन में दे रखा है इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर। वो 10 मीटर डीप है, मतलब हाइट उसकी 10 मीटर। तो फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, और दूसरा है द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एरिया, मतलब इनर कर्व सरफेस एरिया को प्लास्टर करने के लिए 1 मीटर स्क्वायर पे 40 रुपये देने पड़ेंगे। तो बताओ कितनी कॉस्ट लगेगी। तो ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो इनर CSA निकाल लेते हैं। 2πRH सॉल्व किया, 110 आ गया। आर था हमारे पास D/2। तो ना 7 से ताकि ये कट जाए कैलकुलेशन है, 2 × 22/7 से 35 कट जाए। तो हम 35 का आधा नहीं करेंगे। ठीक है, तो 35/2 इंटू 10 ही लिखेंगे। अब आप क्या होगे 10 क्यों लिखा, ये 3.5 था ना। ठीक है, 35/20 और हाइट 10 मीटर। तो यहाँ सॉल्व करके 110 मीटर स्क्वायर आ गया। और फिर कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग निकालनी है अब हमें। तो 1 मीटर स्क्वायर की 40 है, तो 110 मीटर स्क्वायर की क्या होगी 110 इंटू 40। तो वो आ जाएगी हमारे पास ₹4400। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है और हम जल्दी से अपनी इस एक्सरसाइज के अंत पे पहुंच रहे हैं। 8वां 9वां 10वां 11वां 4 क्वेश्चन बचे हैं बस, उसके बाद ये एक्सरसाइज ख़त्म। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन देख लेते हैं पहले क्या है। इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर, डायमीटर 5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। तो एक बात आप लोगों ने देखी ही होगी, जो वो होती है कहते हैं रेडिएटिंग सिस्टम जो होती है वो ऊपर नीचे थोड़ा ना गर्म करती है, उसी कोने मतलब ये वाला पोर्शन गर्म करता है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन गर्म करते हैं ना, तो हमें इसमें भी CSA निकालना पड़ेगा। तो CSA समझ के ना क्यों निकालना पड़ेगा, कि जो रेडिएटिंग करती हैं वो रोड देखी होगी आपने, पानी की वजह रोड होती है जिससे पानी गर्म कर देते हैं। अब तो ये आ गई गीज़र वगैरह। ठीक है, तो पहले होते थे, मतलब मेरे पास भी था, तो मेरे को अच्छे से पता है कैसा दिखता है वो। तो उसकी सरफेस रेडिएट करती है, जो ये वाली सरफेस है। तो हम इसका निकाल लेंगे, मतलब कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया हम निकाल लेते हैं, सिंपल है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था। ठीक है, तो ठीक है, हमने इसका भी निकाल दिया आंसर। लेंथ है, जिसमें जो लेंथ दे रखी थी ना वो पिछली वाले क्वेश्चन की तरह ही हाइट है। ठीक है, हाइट और लेंथ यहाँ इन एक्सरसाइज में ना एक ही है चीज़। तो 28 मीटर। ऊपर कहीं कंफ्यूज मत हो जाना आगे कभी कहीं और, मतलब कि कुछ और हो और उसमें भी लिखा हो हाइट ही है भाई लेंथ, ऐसा नहीं है। ठीक है, कई क्वेश्चन आएंगे वो अलग अलग एक्सरसाइजेस के, कभी सब में ऐसे कर रहा हो। ये तो सोचने वाली बात है यहाँ पे, सिंपल। यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे इसकी जो हाइट होएगी वर्टिकल हाइट वही तो हमारी लेंथ है जो ये कह रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग मतलब होएगा, सेम नहीं होएगा हर जगह इसका मतलब। तो रेडियस D/2 मतलब 5/2 और मीटर में निकालना है, तो क्योंकि हाइट भी मीटर में दे रखी है, तो बाय 100 कर लिया हमने। तो अब हमने आंसर निकाल लिया। CSA ऑफ रोड क्या है, रेडिएटिंग सरफेस एरिया। CSA ऑफ रोड जो होएगा वो रेडिएटिंग सरफेस एरिया होएगा। तो रेडिएटिंग सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2πRH। ठीक है,
और तो हमारा जो आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद वो आएगा 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ठीक है, अब हम 9th क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं अपना। तो 9th क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि find first the lateral surface or curved surface area of a closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter in height। ठीक है, और सेकंड पार्ट है हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज अप वॉज वेस्टेड इन मेकिंग ए टैंक। मतलब क्या था, अगर मान लो एक्स स्टील मैंने यूज़ की है ना, तो उस मतलब कि मेरे पास एक्स स्टील थी, एक्चुअली मेरे पास थी जो स्टील एक्चुअली वो एक्स थी, और मैंने उसमें से यूज़ की ना जो वो एक्स माइनस, मतलब कि जो मैंने स्टील यूज़ की ना वो उसमें से x-(x/12) थी। मतलब x का 1/12 इससे क्या होएगा x/12, तो x-(x/12) जो थी ना वही थी मेरी स्टील यूज्ड, जो मैंने स्टील यूज़ की थी। ठीक है, तो पहले तो हमें क्या निकालना है इसमें, सबसे पहले CSC निकालना है। सीधे ही कहा इसने कर्व सर्फेस एरिया निकाल दो। तो हमें रेडियस दे रखा है, मतलब डायमीटर दे रखा है 4.2, तो रेडियस कितना होएगा 2.1, और हाइट दे रखी है हमें 4.5 मीटर, दोनों मीटर में, तो सेंटीमीटर या मीटर का कन्वर्जन कुछ नहीं होगा यहाँ पे। CSC सिंपल निकाल दिया फॉर्मूला लगा के, 59.4 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर TS से अब आप कहोगे TSC क्यों निकाला। देखो भाई, जो स्टील हमारी यूज़ हुई है ना, पहले पार्ट में तो हमें खुद कहा था CS से निकाल दो, बट TS से इसने अब कहा है, मतलब TS से भी कहा नहीं, इसने कहा कि स्टील कितनी यूज़ हुई टैंक बनाने में सॉरी, जो टैंक होते हैं वो तो हर तरफ से ही स्टील से बनता है ना, उसकी जो ऊपर की सर्कुलर एंड्स होते हैं वो भी, जो उसका मेन बॉडी वो होती है गोल साइड की, वो भी उसकी होती है स्टील की बनी हुई। ठीक है, तो इसमें हम TSC यूज़ करेंगे। TSC ऑफ टैंक क्या होगा 2πr/r+h। ठीक है, तो 2πr क्या होगा 2 × 22, मतलब ये तो आगे कैलकुलेशन पार्ट है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, हमारे पास आंसर आएगा 87.12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब आया जो पार्ट जिसमें कन्फ्यूजन हो जाती है क्रिएट। तो देखो भाई, इसने कहा कि एक्चुअली बताओ कितना स्टील आपने लिया था, अगर 1/12 स्टील आपका वेस्ट हो गया। ठीक है, कितना स्टील आपने लिया था अगर आपका 1/12 स्टील वेस्ट हो गया, तो कैसे निकालने हम। देखो भाई, हमने कहा कि जो एक्चुअल स्टील है ना यूज़ जो हुआ है, उसको हमने कहा चलो भाई इसे x मीटर स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है, ये देखो x मीटर स्क्वायर मान लिया मैंने इसे, जो हमने स्टील एक्चुअली यूज़ की थी। ठीक है, और एरिया है ना, सॉरी थोड़ा फोकस बिगड़ रहा था। जो एरिया ऑफ स्टील है ना जो वेस्ट हो गई है वो क्या होगी 1/12 इंटू एक्स। ठीक है, x इंटू 1/12 होगी वो, है ना। और एरिया ऑफ द स्टील है ना जो वेस्ट हुई है वो कितनी होगी, देखो 1/12 हमारी वेस्ट हुई है, x हमारी टोटल थी, तो 1/12 ऑफ x होगी ना जो वेस्ट हुई, तो कितनी है x/12। अब कहाँ कितनी स्टील यूज़ हुई होगी आप बताओ ना। अगर आपके पास एक क्वांटिटी थी और उसमें से उसका थोड़ा सा हिस्सा जो मतलब ख़राब हो गया, तो आपने कितनी कंज्यूम की, जो आपके पास टोटल थी मतलब x, और जो ख़राब हो गया -x/12 मीटर स्क्वायर, इतनी हमने कंज्यूम की। कंज्यूम वाली हमने निकाल ली, कितनी की हमने कंज्यूम 87.12, मतलब 8712 अपॉन 100 कर दिया, पॉइंट को हटा के नीचे। ठीक है, तो इतनी स्टील हमारे पास हमने यूज़ की है, कंज्यूम की है, तो हमें निकालनी है हमारे पास थी कितनी, जिसमें से हमारा इतना वेस्ट हो के इतना हमारे पास मिला है। अब समझ गए होंगे आप ये बात। ठीक है, तो x मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया 1 - 1/12, तो ये उधर भेज के 792 पे ये कट जाता है पूरी वैल्यू। ठीक है, और इसे फर्दर सॉल्व करने के बाद 9504 अपॉन 100 आएगा, मतलब 95.04 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। इतनी स्टील हमारे पास थी, इसका 1/12 ख़राब हो गया। ठीक है, अगर अब आपसे कोई पूछे जो हिस्सा 1/12 ख़राब हुआ था एक्चुअली वो कितना था, तो क्या कहोगे, जो आपने कंज्यूम किया और जो आपके पास एक्चुअली था वो उसमें से माइनस करके हम निकल जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास कंज्यूम किया था वो कैसे निकला था, जितना हमारे पास टोटल था उसमें से हमने वेस्टेज माइनस कर दिया था। वेस्टेज निकालना है तो जितना कंज्यूम किया वो माइनस कर दो, कंज्यूम निकालना है तो वेस्टेज मतलब निकालना है तो कंज्यूम माइनस कर दो। ये सिंपल है, कि क्या पता क्वेश्चन पेपर में कुछ घुमा के आ जाए, समझे ना।
तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, वो होएगा 10th क्वेश्चन। ठीक है, बस 2 क्वेश्चन रह गए हैं इस एक्सरसाइज के। तो अब कहा कि 10th क्वेश्चन में कि एक आपके पास लैम्प शेड है। ठीक है, यू आर हैविंग अ लैम्प शेड, फ्रेम ऑफ लैम्प शेड, इट इज़ टू बी कवर्ड विद डेकोरेटिव क्लॉथ। मतलब लगाते हैं ना, लैम्प होता है उसका मतलब बेस में सिलेंडर होता है ऐसे सिलेंडर, और फिर उसके ऊपर वो लगता है लैम्प सा। ठीक है, तो कहा जो लैम्प शेड है उसके जो कवर्ड हम करेंगे उसको डेकोरेटिव क्लॉथ से। द फ्रेम हैज़ अ बेस ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 30 सेंटीमीटर। Margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top and the bottom of the frame। ठीक है, जो मार्जिन है ना 2.5 सेंटीमीटर की, वो हम लगाएंगे इस पर फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द फ्रेम। ये थोड़ी बात समझ में नहीं आई होगी, मैं आपको अभी फिगर बना के समझाता हूँ। ठीक है, पूरा पहले रीड करते हैं क्या है क्वेश्चन। इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द फ्रेम, फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड। ठीक है, तो हम ये देखते हैं। अब समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। जो मार्जिन थी ना, इसका मतलब कहने का था मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर टॉप एंड बॉटम। मतलब क्या था कि टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। इसे मैं थोड़ा और बड़ा बनाता हूँ। ये देखो, ये है ऐसे। ठीक है, ये 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 अब ठीक बन गया। देखो, अब देखना ध्यान से। तो ये हमें कहा था कि 20 सेंटीमीटर की इसका डायमीटर है, बेस डायमीटर, और हाइट इसकी 30 सेंटीमीटर है, सिलेंडर की हाइट। बट जो कपड़ा हमने साइड में लगाया डेकोरेटिव कपड़ा, वो आपने देखा होगा जैसे किसी भी चीज़ को अगर हम कवर करते हैं तो हम थोड़ा सा कपड़ा ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकलता है ताकि हम अंदर की तरफ फोल्ड कर दें। ठीक है, तो वही वाला केस इसमें भी है। जो ऊपर की टॉप है बॉटम की जो मार्जिन है ना, वो 2.5 सेंटीमीटर की है, जो फोल्डिंग के लिए हमने रखी है, मतलब बचाई है। तो कहा है कि टोटल एरिया कितना होगा, तो हमने इसे स्ट्रेट मान लिया। अभी 2.5 ऊपर का है, 2.5 नीचे का है, ये बीच का 30 सेंटीमीटर है, इसका बेस डायमीटर 20 सेंटीमीटर है। अब हमें ईजीनेस होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि हमसे एरिया ऑफ सिलेंडर नहीं पूछा, हमें एरिया ऑफ लैम्प शेड का ये जो बेस वाला है सिलेंडर, इसके एरिया नहीं पूछा, हमें कपड़े का एरिया पूछा है। ठीक है, तो कपड़े का एरिया हमारा ऐसे ही निकलेगा। तो मैंने इसे सॉल्व कर लिया। रेडियस निकाल लिया, डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर था 20 अपॉन 2 मतलब 10 सेंटीमीटर। अब हाइट दे रखी थी 30 सेंटीमीटर लैम्प शेड के इस बेस में जो है हमारे पास सिलेंडर उसकी। बट एक्स्ट्रा मार्जिन टॉप एंड बॉटम इज ऑल्सो देयर जो 2.5 सेंटीमीटर का है, तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा। टोटल हाइट जो होगी वो होगी 35 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके ऊपर और नीचे दोनों तरफ ऐड करना है। तो सी एस सी ऑफ क्लॉथ, क्योंकि इसने कहा था ना कि बॉटम और टॉप दोनों के लिए छोड़ा है, तो सी एस सी ऑफ क्लॉथ से ही हमारे पास एरिया निकल जाएगा क्लॉथ का। तो वो कितना है 2πr/h। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द स्टूडेंट्स ऑफ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कॉम्पिटिशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स इन शेप ऑफ सिलेंडर विद द बेस। मतलब बेस भी कहा है, सी एस ए प्लस बेस, इस लाइन से पता चल जाते हैं हमें एरिया जब निकालने होगा कहेंगे सी एस ए प्लस बेस करना होगा। ठीक है, यूजिंग कार्डबोर्ड। ईच पेन होल्डर वॉज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.5 सेंटीमीटर। द विद्यालय वॉज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विद कार्डबोर्ड। मतलब विद्यालय खुद सप्लाई करेगा कार्डबोर्ड उन्हें। तो इफ़ देवर 35 कॉम्पिटिटर्स, हाउ मच कार्डबोर्ड वॉज रिक्वायर्ड टू बी बॉट फॉर द कॉम्पिटिशन। तो कितने कार्डबोर्ड हमें लाने होंगे। तो सिंपल है भाई, क्या करना है, रेडियस भी दे रखे है, हाइट भी दे रखी है, 35 बंदों के लिए बनाना है, तो पहले एक के लिए निकाल लेते हैं, 35 के लिए फिर निकाल लेंगे। अगर चाहते हो सीधा ही निकालना तो सीधा ही निकाल दो। ठीक है, तो पहले चलो मैं तो वैसे कर देता हूँ, 35 के लिए एरिया नहीं यार, एरिया ऑफ एक के निकालते हैं, एरिया ऑफ 1 पेन होल्डर। तो सिंपल है, 1 पेन होल्डर क्या होएगा मेरे पास, जो एरिया ऑफ 1 पेन होल्डर, रेडियस दे रखा है, हाइट भी दे रखी है, तो एरिया ऑफ 1 पेन होल्डर क्या होएगा मेरे पास 2πr/h प्लस 2πr/h प्लस, देखो नीचे का भी तो है ना, नीचे का एरिया भी लेना पड़ेगा हमें 2πr, है ना।
हमें नीचे का एरिया भी तो लेना पड़ेगा। सॉरी 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 सॉरी, बहुत गलत कर दिया। ये तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्म है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर लेना पड़ेगा हमें नीचे का बेस का। जैसे पिछली बार था क्यूबॉइड वाले क्वेश्चन जिनके अंदर से हमें सी एस से लेना होता था क्यूबॉइड का, प्लस नीचे का भी लेना होता था लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, वैसे ही यही। तो पेन होल्डर्स तो आपने देखे ही हैं वैसे वाले शेप के सिलेंड्रिकल। तो सिंपल हम पुट करेंगे वैल्यूज़। ठीक है, तो मैंने कैलकुलेशन कर लिया। कैलकुलेशन करने पे मेरे पास जो आंसर, ये तो कैलकुलेशन पार्ट है। ठीक है, तो आंसर आएगा ऐसे। देखो भाई, तुम लोग सोच रहे होंगे मैंने ऐसे क्यों निकाला 922 इंटू 8/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि रीज़न है 35 बंदे हैं ना जिनके लिए कार्डबोर्ड लाना है, तो 35 से 7 कट जाएगा। ठीक है, 35 से 7 कट जाएगा 5 पे। तो एरिया ऑफ 35 पेन होल्डर्स कितना, 35 इंटू 9 इंटू 22 इंटू 8/7, 7 से ये कट गया 5, मतलब ये 22 इंटू 5 110, 9 8 ज़ा 72, इनको मल्टीप्लाई करके आएगा मेरे पास 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हुई। और अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लग मतलब मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने भाइयों को, बहनों को, जिनको ज़रूरत हो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की, उनको भी शेयर कीजिए। ठीक है, हैव अ नाइस डे अहेड। और इन्हीं दुआओं के साथ काम, चलो मैं चलता हूँ, बाय।